XBB भी कोविड का सब लीनिएज वेरिएंट है, तो इसका जो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि जैसे वायरस चेंज करता है, म्यूटेट करता है, तो नए म्यूटेंट्स आएंगे, तो उसी हिसाब से ये नया म्यूटेशन जो है। लेकिन अगर हम इसका डेटा देखें तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पे ये केसेस इसके पाए गए हैं वहाँ पे एकदम ज़्यादा एडमिशन्स हुई हैं या ज़्यादा लोगों की डेथ हुई हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो म्यूटेशन हुआ है, इट इज़ मे बी मोर इन्फेक्शियस, लेकिन इट इज़ नॉट कॉजिंग मोर हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स नहीं ज़्यादा हो रही। तो सबसे पहले तो जो मैंने शुरू में कहा था कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, ये पहली पॉलिसी है जो हम शुरू से कोविड में भी कर रहे थे कि जिन लोगों को भी लक्षण हो फ्लू के, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, वो अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। और मैं ये कहता हूँ कि टेस्ट दोनों करा लें, कोविड का भी करा लें, इन्फ्लुएंजा का भी करा लें, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। इन्फ्लुएंजा के लिए आपके पास एंटी फ्लू दवाई भी है जिसको हम दे सकते हैं, तो इन्फ्लुएंजा स्ट्रैटेजी भी है, तो पता चल जाए किस वायरस से हो रहा है तो उसी हिसाब से हम दवाई भी दे सकते हैं। लेकिन साथ साथ अगर कोई पॉजिटिव भी आता है तो फिर हम उसको आगे ट्रैक कर सकते हैं कि उसके साथ साथ और किन लोगों को भी ये बीमारी फैल सकती है और उनके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे वो आगे ना चेन ऑफ ट्रांसमिशन को बढ़ाएं। तो ये कहना मुश्किल है कि लक्षण देखिए कि आपको फ्लू है, कोविड है या आम जुकाम नज़ला है। ये मैं यही कहूँगा कि अगर आपको फ्लू या कोविड है तो नॉर्मली जो सिम्टम्स हैं वो 5 डेज तक रहते हैं। बुखार भी यूजुअली होता है, साथ में खांसी, बॉडी एक्स, सिस्टमिक फीचर्स जो हैं वो भी रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली कहना कि ये इन्फ्लुएंजा है या कोविड है, उसके लिए तो आपको जो हम RT-PCR टेस्ट कहते हैं, स्वैब लेके, थ्रोट स्वैब या नेजल स्वैब, उसी से पता चल सकता है। सो आई थिंक द रीज़न वाई सम स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली आर सीइंग इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस could be 2 or 3. One is that in areas where the population is large, crowding is more, we are not following COVID appropriate behavior. So we are not wearing a mask, we're going around in crowded places, we are also not really washing our hands properly and maintaining physical distancing. And therefore, if one person has cough and cold, he can give it to a large number of people, and that can lead to increase in number of cases. Secondly, what we're also seeing is that large number of people are having fever, cough and cold, but they're not getting themselves tested, and they're going out into the community, meeting people, going in a crowded place. So they are also acting as a source of infection. So I would really say that if you have symptoms which suggest that you have fever, cough, running nose, sore throat, you should get yourself tested, and you should ideally isolate yourself so that you don't become the super spreader and spread the disease to other people in your locality.